मानसिक योग्यता पूरा 50 नंबर का आता है। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 40% 50 नंबर के 1% आपका 1.25 नंबर का होगा। पूरे 10 पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे और तब इसको करेंगे। दूसरी खास बात ये है इस क्लास की कि इसमें सारे क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आपका आंसर पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। मानसिक योग्यता का भाग नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या उसमें पूछा गया। पहले कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र तो किसी तरीके से एक समान है, जो अन्य चित्र बिल्कुल अलग है वो आपको पहचानना है कौन सा चित्र इसमें अलग दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लो। यहां पर चारों चित्र में देखो प्लस और एक डॉट यहां पे बना हुआ है, लेकिन इस वाले में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट है, तो ये चित्र इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 में देखते हैं तो 2 में आपका यहाँ पे बाहर एक क्रॉस है और अंदर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है। बाहर क्रॉस अंदर सर्कल, बाहर क्रॉस अंदर सर्कल, लेकिन इस वाले में जो है बाहर सर्कल है और अंदर क्रॉस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसका ये गुण इसको इन तीनों चित्र से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने देखा, थर्ड में देखिए एक एरो ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, हर एक की डायरेक्शन चेंज है, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन इधर और बीच में 2 तीर की डायरेक्शन एक जैसी है। ये वाला चित्र इसको चारों चित्र से अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देख लीजिए एक पगडंडी है, इस तरफ आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज और इस तरफ आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, लेकिन हर एक बार में जो है दोनों की डायरेक्शन अलग है। चित्र नंबर सी में दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए ये वाला चित्र जो है इसको अलग बनाता है इन चारों से। ये आपका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में हर एक आपके टोटल जो है 10 भाग होंगे और हर एक भाग में आपको 4 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, बाईं ओर एक चित्र दिया है और दाईं ओर में 4 चित्र। आपको इन चारों चित्र में बिल्कुल इसके जैसा चित्र छांटना है, बिल्कुल इसके देखने में समान चित्र कौन सा होगा। तो आप देखो ना, इसके समान चित्र ये आपका प्रश्न चित्र है, ये बिल्कुल इसके समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम, इसके बिल्कुल समान चित्र, जो आंसर आपको पहले से आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसके समान चित्र अगर हम देखें, ये इधर है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, इसकी राइट है, लेफ्ट राइट और ऊपर की तरफ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 2022 में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसकी डायरेक्शन सेम टू सेम चित्र बताना है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही बना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका सर्किल के बीच में एक निशान है, इक्वल टू का साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसके जैसा ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसके समान चित्र आपको ढूंढकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल समान चित्र कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो है आपका राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में एक ये लाइन नीचे बनी हुई है जबकि इस वाले में कोई भी एक लाइन बीच में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर थर्ड है। भाग नंबर थर्ड में आपको प्रश्न संख्या 9 से 12 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न और में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, एक भाग गायब है। इनमें से हमें बताना कौन सा भाग इसमें रखे जो इस चित्र को पूरा करेगा। तो इस चित्र को कंप्लीट करने के लिए देखो ये है, तो इसको कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा और ये वाला भाग आपको कहाँ पे दिख रहा है, ए में। तो अगर हम ये वाला जो है इस यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सा भाग इसको बिल्कुल पूरा करने वाला है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे जैसे सब में बनी हुई है और फिर इसके अंदर बी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर है। ये वाला चित्र इसको कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आधा आधा सर्कल ऐसे होना चाहिए और इस तरफ भी आधे आधे सर्कल ऐसे और इनके अंदर एक डॉट भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ये इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए और यहाँ पर भी एक बीच में डॉट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल इसको सेम टू सेम शेप बन रही है, आप रेड को इसको कंपेयर करोगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 12th का। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भाग नंबर 4 है। भाग नंबर 4 में आपको प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक संबंध है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का चौथे से। जिस संबंध के अनुसार ये बदल रहे हैं उसी के अनुसार हमें बताना है यहाँ पे कौन सा चित्र आपका आने वाला है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर पूरा एक वर्ग था, इसकी एक लाइन यहाँ पे गायब कर दी गई, एक लाइन यहाँ पर गायब कर दी गई ये वाली। अगली बार में ये लाइन भी गायब होगी तो कुछ इस तरीके से एक ही लाइन बचेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 14 में क्या चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने पहले ये था आपका सर्कल, क्रॉस और ट्रायंगल, तो इसने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ रख दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ रख दिया और इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अगली बार में क्या होगा, फिर से ऐसा ही होगा कि एक सर्कल होगा यहाँ पे, इस सर्कल के 4 पार्ट हमने किए। ये क्या करेगा, ये जो क्रॉस है इसकी पोजीशन बदल देगा। देखो जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन बदली आमने सामने, तो ऐसे ये जो क्रॉस है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है वो आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? जो संबंध इनका इससे है उसी संबंध के अनुसार हमें बदलने हैं, पैटर्न को पहचानना है, बस इतना सा इसमें काम है। अगला क्वेश्चन देखिए 15। 15 में देखिए क्या हो रहा है पैटर्न में, पहले एक आधे-आधे सर्कल थे, फिर इसने एक पत्ती बनाई, फिर इसने दूसरी पत्ती बनाई। अब ये क्या करेगा, इसकी तीसरी पत्ती को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, क्योंकि हर एक बार में वो पहले एक पत्ती उसने कंप्लीट करी थी इधर की, फिर दूसरी करी, तो इस बार वो तीसरी पत्ती कंप्लीट करेगा। 15 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में देखिए इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए ये है, ये इसमें क्या किया इसने 90 डिग्री मूव कर दिया, इसको सीधा एक बार घुमा दिया, मूव करके इधर आया, फिर इसने घुमाया तो इधर आया। तो जब ये इसको इस बार घुमाएगा तो क्या होना चाहिए, ये वाला ट्रेंगल आपका इस तरफ जाना चाहिए और ये वाला पार्ट जो है ट्रेंगल के पीछे का इधर आना चाहिए। और जब ट्रेंगल का पार्ट इधर आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली लाइन भी मूव होगी। तो इसमें जो है ये वाली लाइन इधर आनी चाहिए और ये वाला लाइन जो है आपका क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? भाग नंबर 5 देखिए, भाग नंबर 5 में क्या करना है आपको, यहां पर भी आपको प्रत्येक पर्सन के चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पे 2 सेट आपको दिए गए हैं और दूसरे सेट का एक पर्सन चिन्ह दिया गया। प्रथम सेट में 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है, जो संबंध इस चित्र का इससे है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए। उसी के अनुसार हमें बताना इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। अब आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या था, एक ट्रायंगल था और इसने एक के 2 बना दिए। तो भाई यहाँ पे एक वर्ग है तो एक वर्ग के क्या होने चाहिए, यहाँ पे 2 वर्ग बनने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ पर एक पंचभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी पंचभुज बनाया, लेकिन इसमें इसने अंदर क्या किया, इसको डेकोरेट करके ऐसा बना दिया। तो यहाँ पर ये वर्ग है तो इसके अंदर भी ये वर्ग के एक ट्रायंगल को डेकोरेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इसने क्या किया, बाहर की बाउंड्री को रिमूव कर दिया और अंदर वाले पार्ट को बचा लिया। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, बाहर की बाउंड्री को रिमूव कर देगा और अंदर वाले पार्ट को बचा लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या किया, इसको मूव कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को नीचे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दिया। यानी कि अपर पार्ट को नीचे और नीचे को अपर, और जो लेफ्ट है उसको राइट में ले आया और राइट वाले को लेफ्ट में। बस यही इसने पोजीशन की। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेगा। जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। और साथ ही साथ बच्चे ये भी इधर बदल जाएगा और इस तरफ आपका 0। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर, यानी कि जो संबंध इसका इधर से था वही संबंध इसका इधर, ऊपर वाला पार्ट नीचे और लेफ्ट वाला पार्ट आपका राइट। इनको बस पोजीशन को इनकी चेंज कर देंगे। अगला भाग देखिए, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में आपको क्या है, प्रत्येक प्रश्न चित्र में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग या फिर वर्त दिया गया है, जिसका एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर उसके बाकी के बचे हुए भाग दर्शाए गए हैं। हमें बताना है इसके अंदर कौन सी आकृति हम फिट करें कि ये पूरा का पूरा हमारा एक कंप्लीट चित्र बन जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे को क्या होना चाहिए था, पूरा का पूरा आपका एक गोला बनना चाहिए, इस तरीके से पूरा गोला बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि इसके अंदर इसमें से कौन सी आकृति फिट करें कि पूरा एक गोला बन जाए। तो 21 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प कट बिल्कुल बना हुआ है, शार्प कट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देगा। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा एक हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा, गोला। यहाँ पर हमें एक पूरा वर्ग तैयार करना है इस तरीके से। तो हमें इस तरह की आकृति इसके अंदर रखनी होगी जो कि हमें एक पूरा वर्ग देगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, देखो बी में काफी छोटा है और यहाँ पे की चौड़ाई इसको देखोगे तो उसकी ब्रेथ जो है लगभग ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, यहाँ पर पूरा एक सर्कल हमें तैयार करना है। इस तरह की आकृति आपको दिखने वाली है जो कि मैंने रेड कलर से मार्क की है। इस आकृति को हमें यहाँ पे ढूंढना है कौन सी आकृति इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो साइड ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए साइड, ऐसे ना कि ऐसे जैसे यहाँ पे दी गई है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बताना भाई कौन सी आकृति इसमें रखी कि कंप्लीटली पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री कॉर्नर का एंगल जो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री नहीं है, आप देखो तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, शार्प और शेप भी यही ले रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको रखेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। भाग नंबर 7 में हमें क्या करा है कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इसके बराबर में एक मिरर लिखा गया है। मिरर यानी कि आपको एक शीशा दिखा गया है, दर्पण रखा हुआ है। तो हमें बताना कि मिरर के अंदर इसकी इमेज कैसी बनेगी। जब बच्चे मिरर के अंदर इमेज बनाते हैं तो ध्यान रखना कि आप इधर अगर कोई लेफ्ट है और राइट है तो इधर का जो ये लेफ्ट है, इधर का जो लेफ्ट है वो इधर आकर राइट हो जाता है और ये वाला राइट पार्ट जो है इधर आपका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला राइट जो है आपका लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट। तो ये वाला साइड देखो इधर, ये वाला साइड आपका क्या है, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट। तो ये वाली इधर की तरफ राइट में चली जाएगी और लेफ्ट में आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में FAN आपको बताना है कौन सा होगा। देखो भाई वर्ड तो आपस में नहीं चेंज हो गए, एन शीशे के पास में है तो शीशे के पास में एन ही होना चाहिए।
उसके बाद ए तो सेम ही रहता है मिरर में, और एफ जो है मिरर की तरफ इसका मुंह है, लेफ्ट राइट कर दो, राइट को लेफ्ट, तो आपका FAN हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का आपका पार्ट नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं मिरर में। देखो मिरर से ये वाला हिस्सा जो है दूर है, ये लेफ्ट में है, तो ये वाला हिस्सा इधर हमें राइट में दिखेगा, ये वाला हिस्सा हमें राइट में दिखेगा, और राइट वाला हिस्सा हमें लेफ्ट में दिखेगा। तीर ऊपर है तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये यहाँ पे मिरर के पास में, तो ये मिरर के पास ही दिखना चाहिए, तो कुछ हमें इस तरह की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो राइट में, आप यहाँ पे लेफ्ट में नजर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इधर आपका राइट में नजर आना चाहिए। तो 28 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर सी निकलेगा। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट में है, तो ये वाला पार्ट इधर की तरफ राइट में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 8 में आपको बाईं ओर एक प्रश्न चित्र के अनुसार कागज के एक टुकड़े की तह देकर पंच किया गया है। टुकड़े कागज को मोड़ा है, मोड़ कर उसको पंच किया है, पंच करके फिर से खोलना है, और खोलने के बाद हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो ये कागज था, पहले इसने बीच में से मोड़ा, फिर इस वाले पार्ट को मोड़ा, और मोड़ कर इसने यहाँ पर एक कट लगा दिया। तो जब इस वाले कागज की पूरी तह को खोलेगा तो ये कट हमें यहाँ पर भी तो दिखाई पड़ेगा भाई ऐसे ही, और जब ये इसको फिर यहाँ से इसको सीधा का सीधा ऊपर की तरफ खोलेगा ऐसे करके, तो ये कट आपको यहाँ पे बीच में इधर भी दिखेगा, और ये वाला कट आपको इसे भी दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये बिल्कुल मिरर की तरह काम करती है। जो चीज इसमें इधर दिख रही होगी मिरर की तरह, वही चीज इसमें इधर भी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इसने कागज को लिया, बीच में से मोड़ा, फिर इधर से मोड़ा, और मोड़ने के बाद फिर इसको बीच में से मोड़ा, और फिर यहाँ पे 3 डॉट लगाए। तो जब ये इसको खोलेगा ना, तो ये तीनों डॉट इसको यहाँ पर भी तो दिखाई देंगे भाई, और जब ये इसको इधर की तरफ खोलेगा, तो इधर की तरफ खोलने पर भी इसको 3 डॉट ऐसे ही लाइन के दोनों तरफ दिखाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और जब इसको पूरा खींचेगा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह हमारा बन रहा है, तो यही आकृति सेम टू सेम इसको इधर भी नजर आएगी। यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे लगेंगे इसके, और 3 डॉट आपके यहाँ पर भी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बहुत ही। इस कागज को इसने पूरा नहीं मोड़ा, इस कागज को यहाँ से मोड़ा है, और फिर इसको यहाँ से मोड़ा, और मोड़ने के बाद एक कट यहाँ पे मारा और एक कट यहाँ पे, तो ये कट तो इसमें पूरा रहेगा। जब इसको खोलेगा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस लाइन के जितनी दूर इधर यहाँ पे इसमें कट लगेगा, उतनी दूर पे यहाँ पर भी आपको एक कट दिखाई देगा। फिर जब ऊपर वाले पार्ट को इसको जो यहाँ पे मोड़ा था ऊपर की तरफ, इसको खोलेगा तो ये कट इस लाइन ऑफ सिमेट्री के पास है, तो यहाँ पर भी एक कट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, पहले इसने कागज को यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, यानी कि ये वाले दोनों पार्ट मुड़कर कहाँ चले गए? इसके ऊपर चले गए होंगे इधर, और फिर यहाँ पे इसने इसको कट कर दिया। तो जब इस कागज को खोलेगा तो ये कट इसको सेम टू सेम कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा ऐसे करके, और यही कट आपको इस तरफ भी दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा इसके इधर दिख रहा है वैसा ही इधर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 9 है। भाग नंबर 9 में आपको क्या करना है कि पर्सन के बाईं ओर एक पर्सन चित्र दिया गया है, पर्सन के बाईं ओर एक पर्सन चित्र दिया गया है, और दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं। आपको उस चित्र का चयन करना है जो इनकी मदद से बना होगा, इन वाली मदद से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो एक त्रिभुज ये है, इनका नंबर डाल सकते हो आप 1 2 3 4। तो चारों त्रिभुज को अगर हम लगाएं साथ में, तो इनको अगर एंड से एंड को जोड़ दें, 1 को 2 से, यानी कि आपका 1 हो गया, फिर 2 को मैंने एंड से जोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको 3 को एंड से जोड़ दिया, और 4th को, यानी कि आपका जो डी वाला चित्र इन चारों चित्र से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए, इन 3 चित्र की सहायता से कौन सा इसमें कंप्लीट हुआ होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर मैं तीनों चित्र को ढूंढूं तो यहाँ पे तो नहीं है, 2 से ही बना हुआ है। यहाँ पर एक सीधा रेक्टेंगल नहीं है बना हुआ, एक ट्रेंगल ये लगा दिया इसने इधर, दूसरा ट्रेंगल इसके बराबर में ये लगा दिया, और तीसरा जो आपका आया था वो यहाँ पे लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में चारों इमेज को हमें ढूंढना है, कहाँ पे है? देखो यहाँ पे तो शार्प राइट एंगल है, नहीं हो सकता। इनका नाम रख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी आकृति। तो दूसरी आकृति आपकी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, पहली आकृति ये हो गई, तीसरी आकृति ये है, और चौथी आकृति ये। तो इन चारों से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बनके तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, यहाँ पर एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, चौथा पार्ट है, एक सर्कल आपका ये बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा कुछ ये। तो जब ये जुड़ेंगे तो पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन पहले वाले में तो देखो केवल 2 ही हिस्सों से बना हुआ है, और यहाँ पर तो 1 2 3 हिस्सों से मैं बताना, तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। पहले वाला पार्ट आपका ये आ गया, दूसरे वाला पार्ट आपका ये बड़े वाला ये है, और तीसरे वाला पार्ट जो छोटा था ये। तो इन तीनों चित्र से मिलकर ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीटली तैयार हुआ है। उसके बाद हमें भाग नंबर 10 जो कि आपका लास्ट वाला भाग होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये जो आकृति है, इस आकृति को ढूंढना है इन चारों चित्र में किसके अंदर छिपी हुई है, ये वाली आकृति। तो अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखो तो ये आकृति आपको कुछ यहाँ पे नजर आ सकती है सी वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, 38 किस में छुपा हुआ है? तो 38 में ये वाली आकृति आपकी बनी हुई है कुछ ऐसे करके।
और ये आकृति आपको जो है यहाँ पर एक इस जगह पे नजर आएगी, बाकी और कहीं पे ये वाली आकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में ढूंढना है भाई ये वाली आकृति कहाँ पर हमारी छुपी हुई है 39 में, तो ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये वी बना हुआ है। बाकी किसी आकृति में ऐसा वी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैंड हो गया, यहाँ पर भी वी ऐसा नहीं है बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 40 में आपको बताना भाई वी कहाँ पर छिपा हुआ है। ये वाला v, जो वी है वो यहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा। तीन क्रमागत विषम संख्या है, मान लीजिए आपकी तीन संख्या ए बी और सी है, और इन तीनों का अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारा 51 आता है, और तीनों तीनों विषम संख्या। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी आपको लगातार विषम संख्याओं का योगफल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याओं का योगफल है वो उसी से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 51 है, 51 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल है। 3 से जब हम 51 को डिवाइड करेंगे हमारा 17 आएगा। तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं योगफल को, तो ये हमेशा हमारी बीच वाली संख्या आती है, और बीच वाली संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर बी है, तो इसका मीन्स जो है बीच वाली संख्या आपकी हो गई 17। और क्योंकि ये क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या है, तो 17 से पहले जो विषम संख्या आती है वो आपकी आती है 15, और 17 के बाद की विषम संख्या आपकी आती है 19। आपको प्रश्न में पूछा गया है प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो पहली दो संख्याओं का वर्ग करेंगे। पहली संख्या आपकी 15 है, 15 का वर्ग, और प्लस दूसरी संख्या आपकी 17 है, और 17 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग आपका हो जाएगा 225, और 17 का वर्ग हो जाएगा 17 इंटू 17 289। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 1 5, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो 514। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको तीन क्रमागत, पांच क्रमागत, इस तरह की विषम संख्या या फिर सम संख्याओं का योगफल दिया जाए, तो उस योगफल को जितनी संख्या है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा उनके बीच वाली संख्या में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 750 से बढ़ाकर 750 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, तो अब उसको लाभ प्रतिशत बताना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो पहले जो हमारा मूल्य था यहाँ पे, मान लीजिए क्रय मूल्य था कितना 750 रुपए, अब इस मूल्य को 750 को बढ़ाकर जो हम सामान को बेच रहे हैं वो 800 रुपए का बेच रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं लाभ की, तो अब हमारा जो लाभ होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। 800 रुपए का सामान बेच रहे हैं जो कि 750 का था, डिवाइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया है। अब लाभ हो गया हमारे पास 50 रुपए, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है बच्चों, आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 50 रुपए का, कब 750 रुपए पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 750 इंटू में 100। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 15 पंजे 75, 5 दूनी 10 जीरो और 5 दिया 15, कितना हो गया आपका 20/3%। इसको हल करेंगे, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3% का इसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कभी भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले आपको निकालना है कि कितना लाभ हुआ है, और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 750 का सामान था 800 का बेच रहे, 800 में से माइनस किया 50 रुपए का लाभ हो गया, और लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे को सीपी इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, कुछ यहाँ पे अंक दिए गए हैं। अंक है आपके 1,4 6 8 और 9। इन अंकों से हमें एक अंक को एक ही बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। तो जब बच्चे हमें सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है तो इन सभी अंकों में पहले हम देखेंगे हमारी सम संख्या, सम अंक कौन से होते हैं। सम अंक वो होते हैं जो 2 से कट जाए। तो सम संख्या हमारे पास 4 है, 6 और 8 है। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो सबसे लास्ट वाली सम संख्या होगी वो सबसे छोटी सम संख्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास 4 है, तो हमारी 4 है वो तो फिक्स हो गया क्योंकि हमें सम निकालना है। और बाकी के जो अंक बचे हुए हैं इन अंकों को हम जो है घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा अंक 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6 और एक 4। तो इन अंकों से बनी हुई जो सबसे बड़ी संख्या होगी सम वो होगी 98,614। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछा कि सम संख्या बनानी है और बड़ी से बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा जो सम संख्या होगी, सबसे जो छोटी सम संख्या होगी वो आपको सबसे बाद में लिखनी है। और अगर पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा जो सम अंक होता वो हम यहाँ पे बाद में रखते। अगला प्रश्न है आपका कि संख्या दी हुई है आपको यहाँ पर ये 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो जो भी संख्या हमारे लेफ्ट में होती है, इस तरफ होती है, उसी अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। कभी भी ध्यान रखना, पूछे कि सबसे बड़ा स्थानीय मान, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, तो जो सबसे लेफ्ट में होगा इस तरफ होगा, उसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। पूछा जाए कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू जो सबसे इधर राइट में होगा, पीछे होगा, उसकी सबसे छोटी, क्योंकि इसकी जो इकाई स्थान की वैल्यू होती है वो इकाई की होती है और इधर बढ़ता चल जाता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो जो भी इधर होगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगला प्रश्न है 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में कितना होगा। तो आपका 3/380 लीटर है, इसको हम 5/19वां भाग निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे 5/19 से। 19 से आपका कटेगा ये 2 बार, 19 दूनी 38, तो आपका कितना हो गया 20 पंजे 100।
यहाँ पर आपका 380 लीटर का 5/19 भाग हो गया 100 लीटर, लेकिन पर्सन में कहा है कि इसमें मिलीलीटर में कितना होगा। तो बच्चे आपको पता है 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। तो यहाँ पे बच्चों 100 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 100 को 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के आगे 5 जीरो आ जाएंगी। सो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख मिलीलीटर हो जाएगा। 100 के आगे जो है 5 जीरो, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। साथ ही इसका परिमाप भी हमें दिया गया है 80 मीटर। हमसे पूछा गया है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो जब भी आपको बच्चे अनुपात यहाँ पे दिया जाए तो इसको आपको मान लेना है कि लंबाई जो है वो आपकी 3x है और चौड़ाई जो है वो आपकी 2x है। कितनी, मीटर, क्योंकि हमारा परिमाप मीटर में ही दिया हुआ है। और आपको पता है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप होता है। तो ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे। 2 लंबाई है हमारे पास 3x और चौड़ाई है हमारे पास 2x और परिमाप है हमारा 80 मीटर। इसको हल करेंगे, 3 और 2 5 और 2 10, तो 10x बराबर हमारा हो जाएगा 80 और x बराबर हो जाएगा बच्चों 80/10, 10 8 80, तो x का मान आपका 8 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई बराबर कितना हमने माना था, चौड़ाई को माना था 2x मीटर। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर, 2 इंटू x का मान है 8, 8 दूनी 16, तो उसकी चौड़ाई बच्चे 16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर। यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कभी कभी लंबाई चौड़ाई दोनों पूछ लेगा, कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो उसके लिए हमें अगर क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे लंबाई भी निकाल लेते, 8 में 3 से गुणा करके 8 इंटू 3 करते तो 24 मीटर हमारी लंबाई भी आ जाती। उसके बाद क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से क्वेश्चन को वो आगे भी बढ़ा सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है, एक आयताकार डिब्बा है जिसको 90 मीटर लंबा है। लंबाई यहाँ पर इस डिब्बे की है 90 मीटर और 50 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई है 50 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सॉरी, 90 सेंटीमीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और ऊंचाई है 1 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1 मीटर दी गई है। अब हमें इनका आयतन बताना है। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेंटीमीटर है इसको हम मीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा बच्चे आपका। और यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया इसका आयतन कितना होता है। तो आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 0.9, चौड़ाई है 0.5 और ऊंचाई है 1 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 इंटू 1। अब यहाँ पे बच्चे गुणा करने के बाद दशमलव देखना कितने के बाद लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 1 अंक के, तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा। 0.45 घन मीटर हो जाएगा इसका आयतन, घन मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपए 5 25 का कितने प्रतिशत होगा। रुपए 5 25 का कितने प्रतिशत होगा। तो कहा से पहले जो भी संख्या होती है वो हमेशा बटे में रहती है। तो उसको डिवाइड करेंगे 25 और 5 से और इंटू में 100। तो 5 से 25 पंजे पंजे 25 और 5 दूनी 10 जीरो, तो ये बच्चे आपका 20% होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पर एक बात ध्यान रखना है, दोनों यूनिट समान होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी रुपए में था, ये भी रुपए में, तो डायरेक्टली हमने सोल्व किया। कभी कभी वो एक वैल्यू रुपए में देगा और दूसरे पैसे में, तो आपको उसको चेंज करना होगा। दो संख्याओं का लासा 36 है, मास है 6, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो अगर बच्चे आपको इस तरह से दूसरी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना हमेशा। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मास है, जो भी आपका लासा है और मास है उनकी गुणा और डिवाइड बाय जो भी आपकी पहली संख्या उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 12 या 36, 36 18, दूसरी संख्या आपकी 18 होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऐसा क्यों किया कि अगर कोई हमारे पास दो संख्या है और उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है तो हमेशा संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसी को हम यूज करके यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर पूरा करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक बार इनको रिवाइज भी करना है। जब आप इनको रिवाइज कर लोगे तभी आप अच्छे से इनको कर पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।